रहस्यमयी शापित सिंहासन। प्राचीन काल की बात है। मालवागढ़ राज्य अपनी समृद्धि और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु महल के मध्य स्थित सोने का सिंहासन रहस्यों से घिरा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी उस सिंहासन पर बैठता उसे 1 वर्ष के भीतर मौत आ घेरती। राजा वीरेंद्र सिंह इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बीते 200 वर्षों में जितने भी राजा सिंहासन पर बैठे, सभी 1 साल के अंदर या तो मारे गए या रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। भय के कारण कोई भी राजा अब तक सिंहासन पर नहीं बैठा था। राजा वीरेंद्र सिंह का पुत्र युवराज अर्जुन अब सिंहासन संभालने के योग्य था, लेकिन राज्य के वृद्ध मंत्रियों और संतों ने चेतावनी दी कि यदि वह उस शापित सिंहासन पर बैठा तो उसका भी अंत हो जाएगा। अर्जुन हंस पड़ा। राजा वही बनता है जो अपने भाग्य को खुद लिखे। युवराज ने सभी के विरोध के बावजूद सिंहासन ग्रहण किया। राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन भय भी व्याप्त था। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह इस श्राप के रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। राज्य के सबसे बुजुर्ग संत आर्षि अग्निदेव को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि सिंहासन पर बैठने वाला हर राजा मरता इसलिए था क्योंकि उसे एक अदृश्य श्राप ने घेर रखा था, परंतु यह श्राप किसका था और क्यों था, यह कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने सिंहासन की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसने रात के अंधेरे में महल के गुप्त मार्गों को खंगालना शुरू किया और फिर एक दिन महल की गुप्त सुरंगों में उसे एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वह मेरे क्रोध का शिकार होगा। मेरी आत्मा इस सोने के सिंहासन में बसी है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक यह श्राप बना रहेगा। यह पढ़कर अर्जुन सिहर उठा। यह शाप राजा विक्रमादित्य के काल का था। कहा जाता था कि उनके शासनकाल में एक महान विद्वान तंत्राचार्य वामन को गलत आरोपों में फांसी दे दी गई थी। मरते समय वामन ने यह श्राप दिया था कि सिंहासन पर बैठने वाला हर राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। अब अर्जुन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सिंहासन छोड़ दे या फिर शाप का निवारण करे। उसने राज्य के सबसे ज्ञानी तांत्रिक महागुरु कश्यप को बुलाया। उन्होंने कहा, इस शाप को समाप्त करने के लिए तुम्हें वामन की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि यह आत्मा अभी भी बदले की आग में जल रही है। युवराज अर्जुन ने महल के रहस्यमयी सुरंगों में जाकर तंत्राचार्य वामन की आत्मा को बुलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, चारों ओर भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। महल हिलने लगा और एक गहरी परछाई अर्जुन के सामने प्रकट हुई। तुम कौन हो जो मेरे श्राप को तोड़ने आया है? अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं वह राजा हूं जो न्याय के लिए जीता है। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो मैं उसे सही करने के लिए तैयार हूं। वामन की आत्मा एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, यदि तुम सच में न्यायप्रिय हो तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। मेरी निर्दोष पत्नी और बच्चों को जिस जंगल में छोड़ दिया गया था, उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। अर्जुन ने उस जंगल में जाकर उनकी अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही यह क्रिया संपन्न हुई, महल के सिंहासन पर पड़ा अंधकार मिट गया। वामन की आत्मा मुक्त हो गई और सिंहासन का श्राप समाप्त हो गया। अब अर्जुन ने निडर होकर सिंहासन ग्रहण किया और अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अंधविश्वास को नहीं बल्कि सत्य और न्याय को अपना हथियार बनाता है।